हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट सम्स फॉर द जीपी सीरीज करेंगे। टॉपिक है खास, आप लोग अगर क्लास 11th में हैं, आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जिसमें से बहुत ज्यादा सम्स आपके पास पूछे ही जाते हैं। आप लोगों का चाहे स्कूल का हो, चाहे कहीं और कॉलेज लेवल का, कहीं पर भी आप लोगों के पास जीपी के क्वेश्चन अगर पूछे जाए तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा खास रहते हैं। 10 क्वेश्चन है यहाँ पर भी। कल भी हमने एपी के 10 क्वेश्चंस पढ़े थे, आज भी हम एपी के 10 क्वेश्चंस और पढ़ते हैं। इससे आप लोगों का एपी जीपी वाला जो चैप्टर है पूरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं अपने इन क्वेश्चंस को फटाफट से। बाकी अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है भाई, आप लोग वहां पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर आप लोगों को क्लासेस के बारे में सारी जानकारी मिलती रहती है। स्टार्ट करते हैं भाई जीपी चैप्टर के कुछ खास वाले सम्स। देखिएगा, इसमें मैंने आप लोगों को कल एपी के बारे में बताया था, इन ब्रीफ बताया था, वैसे ही सेम चीज मैं यहाँ पर जीपी के लिए बताऊंगा। हर एक ज्यादा कंसेप्ट इतना डिटेल में नहीं किया जाएगा, बस मैं सबसे पहले आप लोगों को फार्मूलाज बताऊंगा कि हम लोग ये वाले फार्मूलाज यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो यार, पहले अपने पास क्या फार्मूला थे एपी के लिए, आप लोग पूरे अच्छे से जानते होंगे। अब हम जीपी के अगर बात करें तो जीपी के अंदर अपने पास तीन फार्मूलाज यहाँ पर भी आते हैं। तीन, हाँ तीन कह लीजिए या फिर चार कह लीजिए, क्योंकि एक इनफाइनाइट वाला भी आता है ना, तो चार फार्मूलाज अपने पास रहेंगे यहाँ पर। सबसे पहले यार जीपी को मैं बता दूं कि मैं टीएन के साथ यहाँ पर डिनोट करूंगा। एपी में हम लोग एएन के साथ कर रहे थे, यहाँ पर मैं टीएन के साथ डिनोट करूंगा। उसमें ये चीज मैंने लिखा था भाई, जनरल टर्म लिखा था। यहाँ पर मेरा टीएन जो रहेगा वो भी एक जनरल टर्म रहेगा, और यहाँ पर जनरल टर्म का फॉर्मूला ये रहता है, टीएन इज इक्वल टू ए आर रेज टू पावर एन माइनस वन, ये रहता है। वहां पर हम लोग कॉमन डिफरेंस फाइंड करते थे, यहाँ पर हम लोग कॉमन रेशो फाइंड करते हैं। वहां पर डिफरेंस निकाला जाता था ए टू माइनस ए वन करके, यहाँ पर रेशो निकाली जाएगी ए टू अपॉन ए वन करके। बस यही चीजें हैं। और टीएन का फॉर्मूला अगर ये आ गया, इसके लिए इसके बाद सम के लिए अपने पास दो फॉर्मूलाज और थे, जिसमें से आप लोगों के पास सम का एक फॉर्मूला था एस एन इज इक्वल टू ए आर रेज टू पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ये यूज होता था जब अपने पास आर की वैल्यू ग्रेटर देन वन है। और एक और एस एन का फॉर्मूला था जो अपना यूज होगा ए वन माइनस आर एन वन माइनस आर। ये यूज होगा जब आप लोगों के पास आर का वैल्यू लेस देन वन है। ये दोनों के दोनों फॉर्मूलाज जब होते हैं तो अपने पास कुछ फाइनाइट सीरीज होती है। फाइनाइट सीरीज के लिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा भाई, सम के लिए। और इनफाइनाइट के लिए अलग सा फॉर्मूला है, इनफाइनाइट के लिए भी लिख देता हूं। जब अपने पास इनफाइनाइट वाली सीरीज हो, तब एस एन का फॉर्मूला ए अपॉन वन माइनस आर रहता है। इसमें भी अपने पास आर का वैल्यू लेस देन ही वन है। आर ग्रेटर देन वन के लिए होता ही नहीं, इनफाइनाइट वाला कोई फार्मूला नहीं होता। तो याद रखिएगा, ये फार्मूला अपने पास इनफाइनाइट सीरीज के लिए चार फार्मूलाज बस। इसके बाद सारे के सारे 10 क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट क्या क्या है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक कर देना, अगर अभी तक लाइक नहीं करा है तो लाइक तो भाई जरूर करना है। उसके बाद आगे करते हैं भाई क्वेश्चन अपना शुरुआत। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, आप लोगों से पूछ रहे हैं विच टर्म ऑफ द जीपी इज 128। मतलब यार, आप लोगों के पास एक सीरीज गिवन है 2 2 रूट 2 4 इस तरीके से, और पूछ रहे हैं इस सीरीज का 128th टर्म कौन सी टर्म पे होगा, ये पूछ रहे हैं। मतलब एन निकालने को बोल रहे हैं यार, एन निकालना है। ठीक है यार, अगर एन निकालना है तो क्या मुझे ए गिवन है? हाँ, ए गिवन है। क्या मुझे कॉमन रेशो गिवन है? नहीं, कॉमन रेशो गिवन नहीं है, बट मैं उसको इवेल्युएट खुद कर सकता हूं। तो वो इवेल्युएट कैसे होगा, देखिएगा, ए टू अपॉन ए वन करके, यानी कि सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करके। टू और टू के साथ काट दीजिएगा, ये अपने पास रूट टू आ गया भाई, रूट टू। इस तरीके से ये बन चुका है। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद आप लोग इसको मानकर चलिए कि यार यही मेरा लास्ट टर्म है, टीएन ही मेरा लास्ट टर्म अगर है, तो मैं पहले वाला अगर मैं फॉर्मूला यूज करूं तो ये बन जाएगा टी एन इज इक्वल टू ए आर रेज टू पावर एन माइनस वन। यहाँ पर मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि आप लोग आर का वैल्यू लेस देन वन और ग्रेटर देन वन देख पाए। टी एन इज इक्वल टू ए आर रेज टू पावर एन माइनस वन। टी एन का वैल्यू यार 128 है, ए अपने पास 2 था, और वहां पर आर का वैल्यू रूट टू एन माइनस वन है भी। ये चीज है।
अब अगर मैं 128 को 2 के साथ डिवाइड कर दूं, जैसे यार ये वाला जो 2 लिखा गया ना, ये इस 2 को पहले डिनोमिनेटर में भेज देते हैं 128 के, तो ये लिखा जाएगा कुछ यूं करके, और यहां पर मैं एक ये चीज लिख रहा हूं। अब ये कहां से लिखा है मैं आप लोगों को बता देता हूं। आप लोग जानते होंगे कि यार अगर कभी भी √2 लिखा जाए या फिर रूट कुछ भी हो, √m हो, उस उनको हम लोग 2⁻1/2 कंसीडर करते हैं। एक तो ये चीज था, और एक प्रॉपर्टी होती है बड़ी, बेसिस एंड पावर चैप्टर में बड़ी ही कॉमन प्रॉपर्टी है कि भाई जब आप लोगों के पास पावर की पावर हो, आप लोग पावर और पावर को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं। जैसे m और n यहाँ पर पावर है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पावर को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। तो वैसा ही सेम काम यार मैंने यहाँ पर एक काम ये करा कि 2, ये जो 2 था इधर ही रहा, फिर वो जो रूट लिखा था उसको मैंने 1/2 लिखा, और इनके ऊपर पावर थी सिर्फ और सिर्फ इनके ऊपर n-1, और अगले स्टेप में मैंने n-1 को मल्टीप्लाई करवाया है विद 1/2। इस तरीके से ये अपने पास बन चुका है। अब ये 2 और ये 2 काट देते हैं, 128 ये कट जाएगा भाई 64 के ऊपर, यहां आ गया 2n-1/2 आ गया जी, ये चीज बन गई। अब अगर अभी भी आप लोग इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे, आप लोगों का यहां पर काम क्या होना चाहिए कि यार बेसिस को सेम करना पड़ेगा। बेसिस को सेम करना पड़ेगा। अब बेसिस सेम कैसे होते हैं देखिएगा, वहां पर तो बेस 2 है, ठीक है, 2⁻n-1/2 है, इट्स ओके। बट जो 64 है, क्या मैं 2 को कुछ 64 में 64 की टर्म पे लिख सकता हूं भाई, 2 की इतनी पावर कर दूं कि मेरे पास 64 आ जाए। अगर आप सोचे तो क्या हो सकता है, देखिए 2⁻1 2, यहाँ पे कर देता हूँ यार, ओके, यहाँ पे इसको रब कर देते हैं, तो रब कर देते हैं। यहाँ पे 2⁻1 अपने पास 2 होता है, 2⁻2 अपने पास 4 होता है, 2⁻3 8 होता है, 2⁻4 16 आ जाएगा, 2⁻5 32 आ जाएगा, 2⁻6 64 आ जाएगा, ठीक है ना, 64 आ गया। अब हमने यही काम करना है यहाँ पे कि अगर 64 की जगह पे मैं 2⁻64 लिख दूं, 2⁻6 की जगह पे या 64 की जगह पे मैं 2⁻6 लिख दूं, ठीक है, 64 की जगह पे 2⁻6 ये लिखना है। तो मैं यहाँ पे इसको भी रब कर देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ये भी हमारा एक्स्ट्रा काम ही था। बट आप लोगों को ऐसी चीजें एग्जाम में हमेशा शो करनी चाहिए, इससे एग्जामिनर को और थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर 64 को मैं लिख रहा हूँ 2⁻6, और यहाँ आ जाएगा 2⁻n-1/2 आ जाएगा। अब आप लोगों के पास यहाँ पर पावर पावर इक्वेट करी जा सकती है, क्योंकि बेसिस सेम है, तो आप लिख भी सकते हैं बेसिस आर सेम, पावर्स विल बी इक्वेट, बेसिस आर सेम, पावर विल बी इक्वेट। तो पावर अगर इक्वेट कर दूं तो पावर 6 है, और वहां पर पावर है n-1/2। यहां पर अब आप इनको मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो ये 12 आ जाएगा, यहाँ पर n-1 आ जाएगा, यहाँ पर n इज इक्वल टू 13 अपना करेक्ट आंसर आ गया। तो ये था पहला क्वेश्चन जिसमें मैंने आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताया है, टीएन को यूज करना सिखाया है। ऐसे ही एक और फॉर्मूला करते हैं टीएन के रिगार्डिंग ही, फॉर्मूला नहीं है, क्वेश्चन है, टीएन वाला ही कंसेप्ट हम लोग लगाएंगे यहाँ पर भी। क्लियर हो गया? वीडियो को लाइक करना अभी तक अगर नहीं करा तो कर देना जी। सेकंड क्वेश्चन बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन की तरफ। पूछ रहे हैं भाई, थर्ड टर्म एंड एट्थ टर्म ऑफ द जीपी आर दिस एंड दिस, फाइंड द जीपी। सेम सम है यार, जो हमने कल करे थे ना एपी में भी, ऐसे ही सेम सम मैं यहाँ पर लेके रहा हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बनी रहे, आप लोगों को पता चल सके कि भाई फार्मूला की स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट आती है क्वेश्चन में, वो सेम सेम आती है। बट आप लोगों ने ध्यान से ये जरूर पढ़ना है कि आप लोगों के पास एपी सीरीज है या जीपी सीरीज है। क्वेश्चन हो एपी का, आप लोग जीपी लगाएं, जीपी का हो एपी लगाएं, तो ये चीज बिल्कुल ही गलत हो जाएगी। यहाँ पर करते हैं बात यार, अगर थर्ड टर्म की बात कर रहे हैं तो मैं यार T3 लिखूंगा ना, जैसे कल हमने एन के लिए लिखा था T3, तो T3 क्या आ जाएगा, a रेज टू पावर r n-1 T3। और ऐसे ही T3 का वैल्यू कितना है, T3 का वैल्यू है 4। और अगर मैं बात करूं T8 की, तो T8 का वैल्यू है मेरे पास 128, और T8 को कैसे लिखा जाएगा, a r रेज टू पावर 8-1 इज इक्वल टू 128, ये लिखा जाएगा जी। समझ में आ गया? मैं इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व कर देता हूं, जैसे 3-1 लिखा गया है, तो यार ये चीज बन गई a r स्क्वायर इज इक्वल टू 4,
और यहाँ पर ए आर 7 इज इक्वल टू 128 आ गया, ये चीज बन गई। ठीक है जी, ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ए आर 7 इज इक्वल टू 128। अब हमारा यहाँ पर काम होगा कि हमें इवेल्युएट करना पड़ेगा ए को और आर को। अगर आप लोग एपी की बात करते हैं, एपी में ना हम लोग एलिमिनेट करते थे, लेकिन वहां पर हम लोग प्लस और माइनस का काम करते हैं, है ना। आप लोगों ने क्वेश्चंस देखे होंगे तो प्लस और माइनस चलता है, एलिमिनेशन वाला मेथड यहाँ पे वहां पे यूज हुआ था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, करना तो हमें एलिमिनेट ही है, लेकिन यहाँ पर एलिमिनेट होती है डिवाइड करके। डिवाइड करके कैसे देखिएगा, अगर मैं इस इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन मानूं, इसको फर्स्ट इक्वेशन मानूं, तो मैं डिवाइड कर देता हूं सेकंड इक्वेशन को अपनी विद फर्स्ट। तो जैसे यहां पर आ गया, ये आ गया जी, ये चीज आ गई। अब ए को ए के साथ काट दीजिए, आर स्क्वायर आर रेस्ट पावर 7 ये कट जाएगा आर रेस्ट पावर 5 पर, और 4 और 128 भी अपना कट जाएगा 32 पर। ठीक है जी, 32 के ऊपर ये कट गया। अब आप लोग कुछ ऐसे फैक्टर्स बनाए 32 के कि यार जिससे कुछ ऑलमोस्ट हम लोग आर निकाल सके, ठीक है ना। और वो वहां पर हम लोग पावर इक्वेट करने की कोशिश करेंगे, देखना किस तरीके से। मान लीजिए मुझे नहीं पता मैं क्या कर सकता हूं, तो मैंने 32 को फैक्टर्स प्राइम फैक्टराइजेशन करना शुरू कर दिया। यहाँ पर 16 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 8 आ जाएगा, फिर 2, फिर 4, फिर 2, फिर 2, फिर 2 और 1। यानी कि मैं यहाँ पर 32 को मैं लिख सकता हूँ भाई 2 रेज टू पावर 5 लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 जो है वो 5 टाइम्स यहाँ पर आ रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स। अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा पावर जो है, पावर सेम है, तो बेस इक्वेट कर दो, ऐसा है, ऐसा कर लो। या फिर आप लोग ऐसा भी बोल सकते हो भाई आर रेस्ट पावर 5 इज इक्वल टू 2 रेस्ट पावर 5, 5 और 5 काट दो, आर इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है ना, आर इज इक्वल टू 2 आ जाएगा इस तरीके से। तो ये था अपना सेकंड क्वेश्चन। होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आया होगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो को 1 घंटे तक का ही बनाऊंगा, ज्यादा लंबी नहीं वीडियो होगी, तो वीडियो को भाई एंड तक जरूर देखना है हमेशा। बड़ी खास खास वीडियोस है, बड़े खास खास सम्स लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, इफ द pth टर्म, ऐसा ही सम हमने वहां पर भी पढ़ा था। थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन जो था वहां पर इक्वल टू 0 आ रहा था, यहाँ पर इज इक्वल टू 1 आ रहा है। ठीक, इफ द pth क्यूथ एंड rth टर्म ऑफ द gp इज a b c respectively, then prove that a raised to power q minus r, ये सारा है। ठीक है, इजी, बहुत इजी यार। बस बेसिस एंड पावर के 3 प्रॉपर्टीज ना आप अपने पास रखिए। अगर आप लोग जीपी चैप्टर कर रहे हैं, मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ वो 3 प्रॉपर्टीज जो बड़ी काम की है हमारी, हमेशा वो यूज होंगी ही होंगी जीपी में। प्रॉपर्टीज हैं भाई, अगर आप लोगों के पास पावर की पावर हो तो वहां पर पावर और पावर इक्वेट होती है, मतलब पावर और पावर मल्टीप्लाई होती है। पावर की पावर में लिखा गया तो पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी। अगर आप लोगों के पास कुछ ऐसा है a रेज टू पावर m, a रेज टू पावर n, बेसिस सेम है बट पावर डिफरेंट है, उस केस में आप लोग पावर को कर देंगे ऐड। और अगर आप लोगों के पास यहाँ पर जो थर्ड प्रॉपर्टी है, कुछ थर्ड प्रॉपर्टी और क्या लगा सकते हैं भाई, यहाँ पर एनीथिंग रेज टू पावर 0 आप लोग जानते होंगे, a रेज टू पावर 0 अपने पास 1 होता है। और हाँ, और अगर अपने पास दो अलग अलग बेस हो और उनके ऊपर पावर सेम हो, तो हम लोग यहाँ पर उन बेसिस को वो पावर दे सकते हैं। कॉमन पावर जो थी, ये 4 प्रॉपर्टीज पढ़ लेना, बड़ी काम की है, बहुत काम की। लगाते हैं जी यहाँ पर अपना कंसेप्ट और देखते हैं भी क्या गिवन क्या है, और फिर प्रूव दैट बन पाता है या नहीं बन पाता। जैसे कि यार pth टर्म कह रहे हैं तो टीपी लिखूंगा मैं, टीपी लिख रहा हूं, टीपी pth टर्म इज a, क्यूथ टर्म यानी कि टी क्यू इज इक्वल टू बी, rth टर्म इज इक्वल टू सी। और अगर मैं इनको a की पावर में a इंटू आर पावर की पावर में लिखूं, उस फॉर्म में लिखूं, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा a। अच्छा यार a ऑलरेडी यूज हो गया, कल भी मैंने ये चीज समझाई थी। अगर एक बार ऑलरेडी चीज आ रही हो, अल्फाबेट चेंज कर दो, कैपिटल A लिख दो, आर लिख देते हैं यहाँ पे, कैपिटल का लिख देते हैं क्योंकि वहां पर भी आर आ रहा है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, p माइनस 1 इज इक्वल टू a आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, टी के हुआ है तो यहाँ पर a आर रेज टू पावर q माइनस 1 इज इक्वल टू b, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, a आर रेज टू पावर आर माइनस 1, हाँ आर माइनस 1 इज इक्वल टू c। ये चीज मुझे मिल गई।
ठीक है ना, ये चीज मुझे मिली। अब अगर आप लोग प्रूव दैट देखिए, प्रूव दैट में आप लोगों के पास ए की पावर जो स्मॉल ए यहाँ पर लिखा हुआ है स्मॉल ए, प्रूव दैट में बी और सी जो लिखा हुआ है इनकी पावर है क्यू माइनस आर, आर माइनस पी, पी माइनस क्यू। कल वाली क्लास में हमने मल्टीप्लाई करवाया था, यहाँ पर हम करेंगे इसी स्टेप के अंदर पावर ले लेते हैं, दोनों तरफ पावर ले लो, जो जो पावर वहां पर हमें चाहिए वो लिख लीजिएगा। जैसे यार यहाँ पर हमें चाहिए था क्यू माइनस आर चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे ए आर पी माइनस वन रेज टू पावर क्यू माइनस आर इज इक्वल टू ए रेज टू पावर क्यू माइनस आर। ये लिख दिया जी हमने, समझ में आया, पावर ऑन बोथ द साइड। वैसे ही सेम यहाँ पर कर देंगे, ए आर रेज टू पावर क्यू माइनस वन रेज टू पावर आर माइनस पी इज इक्वल टू बी रेज टू पावर आर माइनस पी, और यहाँ पर ए आर आर माइनस वन रेज टू पावर पी माइनस क्यू इज इक्वल टू सी पी माइनस क्यू। ये चीज आ गई। अब अगर ये चीज बन गई उसके बाद क्या होना चाहिए, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं भाई वहां पर प्लस था तब हम एडिशन कर रहे थे, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। समझ में आ गया, मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा, लेफ्ट वाली साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड वाली के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे भी। तो ये बन जाएगा अपने पास ए आर पी माइनस वन रेज टू पावर क्यू माइनस आर इंटू ए आर रेज टू पावर आर माइनस पी, क्यू माइनस वो रह गया ना, हाँ क्यू माइनस रह गया, उसको भी लिख देते हैं, ए आर क्यू माइनस वन रेज टू पावर आर माइनस पी इंटू यहाँ पर इंटू और वो आ जाएगा ए आर रेज टू पावर आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू में अपने पास आ जाएंगे जी ए रेज टू पावर क्यू माइनस आर इंटू बी रेज टू पावर आर माइनस पी, और यहाँ आ गया सी रेज टू पावर पी माइनस क्यू। देखो वो वाली साइड तो अपने पास आ रही है ना, देखिए ए रेज टू पावर क्यू माइनस आर, बी रेज टू पावर आर माइनस पी, सी रेज टू पावर पी माइनस क्यू, राइट हैंड साइड पे अपने पास सारा का सारा पड़ा हुआ है। अब अपना काम रह गया जो यहाँ पर कैपिटल ए कैपिटल आर वाली टर्म आ रही है उनको वन बनाना है। वो वन कैसे बनेगा, ये जो साइड पे मैंने प्रॉपर्टीज लिखी हैं इनका यूज करके होगा जी। मैं इसको प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से इन प्रॉपर्टीज को देख पाए। यहाँ पर आ जाएगा, देखिएगा पहले तो मैं यार ये प्रॉपर्टी लगा देता हूँ कि ये एक बेस है ये एक बेस है, उनके ऊपर पावर लगी हुई है, तो मैं पावर को दोनों के दोनों बेसिस की तरफ पहुंचा देता हूँ, ए रेज पावर क्यू माइनस आर, और यहाँ आ गया आर, और यहाँ पर देखिए आर के लिए क्या हो सकता है भाई, पावर की पावर है तो पावर और पावर आपस में हो जाएंगी मल्टीप्लाई, पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर। समझ में आया सबको, प्रॉपर्टी लगाई है आप लोग देख सकते हैं भाई, एक बार पहली प्रॉपर्टी लगी है और एक बार लास्ट फोर्थ वाली जो प्रॉपर्टी है वो लगी है यहाँ पे। उसके बाद सेम काम करते हैं नेक्स्ट के लिए, यहाँ आ जाएगा ए आर माइनस पी और यहाँ आ जाएगा आर रेज पावर क्यू माइनस वन, और यहाँ पर भी पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई, तो ये बन गया। यहाँ पर आ जाएगा ए रेज टू पावर पी माइनस क्यू और आर रेज टू पावर आर माइनस वन पी माइनस क्यू इज इक्वल टू में तो ये है ही है ए रेज टू पावर क्यू माइनस आर, बी रेज टू पावर आर माइनस पी, सी रेज टू पावर पी माइनस क्यू, ये तो है ही है अपने पास। अब अभी भी अपने को पूरा पूरा प्रूव दैट पेपर में करके आना पड़ेगा अगर पेपर में पूछा जाए तो। आगे कर लेते हैं भाई इसको, देखिए अगर यहाँ पर बेस है ए, यहाँ पर बेस है ए, यहाँ पर बेस है ए, बट पावर डिफरेंट डिफरेंट है, तो मैंने अभी आप लोगों को प्रॉपर्टी बताई वो जो सबसे ऊपर लिखी हुई है ए रेज टू पावर एम इंटू ए रेज टू पावर एन, सबसे ऊपर देखिएगा ए रेज टू पावर जीरो इज इक्वल टू वन के ऊपर यहाँ पे ये, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है जब आप लोगों के पास बेसिस सेम सेम हो तो पावर को आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सेम काम करूंगा भाई बाकियों के लिए भी, ए रेज पावर क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू, ये कर देते हैं। और आर के लिए भी ऐसा ही कुछ रहेगा, आर रेज टू पावर, इनको अगर आप मल्टीप्लाई करवाना चाहे तो मल्टीप्लाई करवा दीजिए, पहले मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ये जो दो ब्रैकेट है ना इनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग साथ ही में प्लस कर देंगे, यहाँ आ जाएगा पी क्यू, यहाँ आ जाएगा पी आर, नेक्स्ट आ गया जी माइनस क्यू, यहाँ आ गया प्लस का आर, और फिर
अब हो जाएगी पावर प्लस, क्योंकि ये भी तो बेस है, ये भी तो बेस है, तो ये भी प्लस हो जाएंगे ना। यहाँ पर आ जाएगा क्यू आर, मिल जाएगा अगले में क्यू पी माइनस आर प्लस पी, और फिर वैसे ही सेम नेक्स्ट के लिए आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू ए रेज टू पावर क्यू माइनस आर, बी रेज टू पावर आर माइनस पी, सी रेज टू पावर पी माइनस क्यू। ये रहा जी। अब अभी भी अपना काम है कि भी उसको वन बनाना है। वो वन कैसे बनेगा देखिएगा, मैं यहाँ पर माइनस क्यू को और प्लस क्यू को काट सकता हूँ, माइनस आर को प्लस आर को, माइनस पी को प्लस पी को, इन सभी को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। अब देखते हैं वहां पर कुछ कटता है, देखिएगा माइनस पी ओके प्लस पी, प्लस क्यू ओके माइनस क्यू, माइनस पी आर प्लस पी आर, माइनस आर क्यू प्लस क्यू आर, माइनस क्यू पी प्लस पी क्यू, सारे के सारे कट गए। और जब आप लोगों के पास यहाँ पर कट जाएगा ना सारा कुछ, तो वो जीरो बचता है। ए रेस्ट पावर जीरो, आर रेस्ट पावर जीरो इज इक्वल टू ए रेस्ट पावर क्यू माइनस आर, बी रेस्ट पावर आर माइनस पी, सी रेस्ट पावर पी माइनस क्यू आ गया। अभी बताया अभी एनीथिंग रेस्ट पावर जीरो अगर वन होता है तो यहाँ पर अपने पास बन जाएगा वन इंटू वन, जो कि अपने पास मिल जाएगा वन, और विच इज इक्वल टू ए रेस्ट पावर क्यू माइनस आर, बी रेस्ट पावर आर माइनस पी, सी रेस्ट पावर पी माइनस क्यू। ये रहा जी अपना फाइनल वाला आंसर, ये रहा। समझ में आ गया सबको? कैसा लगा ये क्वेश्चन? लंबा जरूर क्वेश्चन है, लेकिन आने वाला क्वेश्चन है ये प्रूफ दैट में। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज तो वैसे ही लगाएंगे, लेकिन साथ में कुछ एपी के रिजल्ट और जीपी के रिजल्ट ये लगाएंगे, ठीक है? समझेगा? कह रहे हैं ए बी सी आर थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन एपी। अपने पास कोई चीज अगर एपी में हो ना, तो हम लोग एपी में तभी कहते हैं जब भी अपने पास कॉमन डिफरेंस आए, ठीक है ना, डिफरेंस कॉमन आए। और डिफरेंस आप लोग जानते हैं डिफरेंस कैसे निकलता था, a2 माइनस a1 करके और a3 माइनस a2 करके। यार मान लो यार, ये मेरी तीन टर्म्स है, ए बी और सी, तीन टर्म्स है। अगर मुझे डिफरेंस निकालना हुआ तो डिफरेंस में ऐसे ही निकालूंगा ना, b माइनस ए, और एक निकालूंगा मैं c माइनस बी। और अगर ये चीज एपी में है तो डिफरेंस सेम ही आएगा, और अगर डिफरेंस सेम आएगा तो मैं यहाँ पर इसको इज इक्वल टू लिख सकता हूं। समझ में आ गई बात? बस अब यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, अभी बी वाली टर्म्स एक तरफ कर लेते हैं, जिससे ये बन जाएगा 2b, और माइनस ए उधर चलकर बन जाएगा c प्लस ए, ये बन जाएगा जी। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, अगली लाइन में क्या लिखा गया है, एक्स वाई जेड आर थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, वो भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ही है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है साथ 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 वाली, ठीक है ना, साथ साथ वाली। तो वो भी क्या है, वो भी जीपी में है। अब अगर कोई चीज जीपी में होगा तो आप लोग जानते हैं उस केस में हम लोग कॉमन रेशो करते हैं। यार अगर एक्स वाई और जेड जीपी में है, ठीक है ना, तो जीपी का रेशो कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म। अब ये तो हमें ऑलरेडी बोल रहे हैं कि भाई अपने पास एक्स वाई जेड जीपी में है। अगर जीपी में होगा तो हमारे पास कॉमन रेशो होगा। कॉमन रेशो का मतलब हो गया भाई रेशो सेम सेम हो गया, रेशो सेम सेम हो गया तो मैंने इज इक्वल टू डाल दिया, बस। अब यहाँ पर y और y वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करवा दीजिए, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए यार यहाँ पे, तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड। और आप लोग ये भी कह सकते हैं वाई इज इक्वल टू रूट एक्स जेड, क्योंकि जब पावर वहां पर होती है ना, जो भी पावर होती है, जब वो पावर उधर जाती है तो वो 1/2 की फॉर्म में लिखी जाती है। मतलब आप लोग इसको ऐसा नहीं लिखना चाहते अगर, तो आप लोग यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, अरे रब हो जाए यार, सारा ही रब कर देते हैं। यहाँ पर ये लिखा जाएगा y इज इक्वल टू एक्स जेड रेज टू पावर 1/2। मैं ये चीज कह रहा हूँ भाई, जब पावर उधर स्क्वायर में थी तो वो इज इक्वल टू के टाइम 1 लिखी जाएगी। ये इस तरीके से बन गया। अब प्रूफ दैट की तरफ बढ़ते हैं। प्रूफ दैट में लेफ्ट हैंड साइड चीज को उठाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया है एक्स रेज टू पावर बी माइनस सी, वाई रेज टू पावर सी माइनस ए, जेड रेज टू पावर ए माइनस बी, ये चीज लिखी गई है। आप लोग एक काम करिएगा, एक्स रेज टू पावर बी माइनस सी, y की ये वाली वैल्यू जो है ना एक्स जेड बाय 1/2, इसको आप लोग यहाँ पर y की जगह पे सब्सटीट्यूट कर दो यार, एक्स जेड रेज टू पावर 1/2, और बाहर तो c माइनस ए है ही है,
यहाँ पर आ गया z a माइनस बी, ये चीज आ गई। समझ में आ गया होगा सबको। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है। यहाँ पे आप लोग, अभी मैंने आप लोगों को बताया ना, पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है। तो यार अगर यहाँ पर ए बी माइनस सी लिखा गया है, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, यहाँ पर आप लोग 1/2 को c माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, एक्स जेड, और ये आ जाएगा c माइनस ए बाई 2, यहाँ आ जाएगा कुछ u करके। अब एक और फिर से वही वाली प्रॉपर्टी यार, देखिएगा यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट बेस है बीच वाले में, ठीक है ना, x और z के लिए अलग अलग बेस है लेकिन पावर सेम है। तो हम लोग पावर को ना दोनों को दे सकते हैं भाई, c माइनस ए बाई 2 इंटू जेड c माइनस ए बाई 2, और यहाँ आ गया z a माइनस बी आ गया जी। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। मैं बहुत स्लो स्लो आप लोगों के लिए स्टेप्स कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से ये चीजें समझ में आए। इसके बाद नेक्स्ट काम करते हैं, बेस सेम है, देखो बेस सेम है, अगर बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएंगी, पावर ऐड होगी। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ यार b माइनस सी प्लस c माइनस ए बाई 2, और वहां पर z के लिए भी तो सेम है, पावर पावर तो ऐड हो जाएगी ना, बेस सेम है। तो यहाँ आ जाएगा c माइनस ए बाई 2 प्लस a माइनस बी। आप लोग कहेंगे सर ये तो बहुत ज्यादा टफ है, हम लोग कैसे याद रखेंगे। देखिएगा आप लोगों को ये क्वेश्चंस को कम से कम 2 बार या 3 बार लिखना चाहिए, तब जाकर आप लोगों को ये क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास, एलसीएम ले लेते हैं यार, एलसीएम ले लो, ये इस टर्म को एक मान लो, इस टर्म को एक मान लो, ठीक है। एलसीएम लेना आप लोग जानते हैं कैसे लेते हैं, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने सीखा था, और इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 2b माइनस 2c प्लस c माइनस ए बाई 2। मैंने जस्ट एलसीएम लिया, और यहाँ पर z के लिए यहाँ पर भी आ जाएगा c माइनस ए प्लस 2a माइनस 2b अपॉन 2 मिल गया जी। ये मिल जाएगा मुझे एलसीएम लेने के बाद। अच्छा, इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं, ये आ जाएगा x 2b, यहाँ तो 2b आ, माइनस सी आ जाएगा, माइनस ए आ जाएगा बाय 2 इंटू जेड, यहाँ पर मिल जाएगा c माइनस ए माइनस नहीं प्लस, अरे प्लस आ जाएगा यार, प्लस ए आ जाएगा, और माइनस 2 भी मिल जाएगा बाय 2, ये चीज मिल जाएगी। इसके बाद अच्छा, अब जो हमने चीज यूज करी थी ना, जैसे यार आप लोग कहेंगे सर अभी तक ये जो हमें गिवन था इसका तो आपने अभी तक यूज नहीं करा। अरे यार इसका तो यूज कर लिया, अब हम लोग इसका भी यूज करते हैं। देखिएगा अगर मैं यहाँ पर 2b माइनस सी माइनस ए इक्वल टू 0 लिख दूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। मैंने c प्लस ए को उस तरफ ले गया हूं और बाकी तरफ 0 बच गया। और क्या मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, c प्लस ए माइनस 2b, ये भी तो लिखा जा सकता है इज इक्वल टू 0 करके। अब 2b को मैं इधर ले गया, अब यही काम यहाँ पे करेंगे। देखो ये बन गया यार अपने पास, यहाँ पे लिख देते हैं x 2b माइनस सी माइनस ए, ये वाली वैल्यू देखो 2b माइनस सी माइनस ए, ये 0 है तो यहाँ मिल गया 0/2, यहाँ पर आ गया z c प्लस ए माइनस 2b। अब ये देखो यार c प्लस ए माइनस 2b, ये किसके बराबर है, 0/2 के बराबर है। तो यहाँ से मिल जाएगा x रेज टू पावर 0, z रेज टू पावर 0, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1। सो हमारे पास इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड चीज जो है वो बराबर हो गई। ठीक है जी, ये 4 सम थे जो हमने जीपी में पढ़े हैं, और ये सारे के सारे जनरल टर्म और जनरल टर्म के साथ ये वाले सम थे। अब नेक्स्ट सम स्टार्ट होंगे अपने पास सम वाले, और फिर लास्ट में हम लोग 2 सम करेंगे इनफाइनाइट वाले। वीडियो लंबी हो सकती है, मैं टाइम ही देख रहा हूँ अभी कि अभी कितना टाइम हुआ है और कितनी लंबी वीडियो बन सकती है, क्योंकि अभी तक सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चन हमने डिस्कस करे। कोई बात नहीं, आप लोग वीडियो को देखते रहिएगा एंड तक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द जीपी 3 स्क्वायर 3 क्यूब आर नीडेड टू गिव द सम 120। इजी है, बट यहाँ पर क्या कह रहे हैं आप लोग, ये क्वेश्चन ना वैसे सोचा जाए तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब अपना मेंटल एप्टीट्यूड के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है ना, मेंटल एप्टीट्यूड के साथ। चलो मैं पूरा जीपी के साथ आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे हम लोग इसको जीपी की हेल्प से करते हैं। देखिएगा हाउ मेनी टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहे हैं, दैट मीन्स हमें एन निकालने को बोल रहे हैं, जिसमें अपने पास जीपी में फर्स्ट टर्म ये है आर। आर क्या आ जाएगा, 3 रेज्ड पावर स्क्वायर बाय 3। 3 रेज्ड पावर स्क्वायर अपने पास होता है 9, 9/3
तो ये बन गया 3 ही बन गया जी। समझ में आ गया, आर की वैल्यू अपने पास 3 आ चुकी है, यही चाहिए होता है। लास्ट में क्या कह रहे हैं, नीडेड टू गिव द सम 120, इसमें हमें दरअसल सम की वैल्यू दे दी गई है 120, वही सम है अपने पास 120 और हमें n इवेल्युएट करना है। बड़ा ही इजी सम है। सम का फार्मूला पता है, दो फार्मूला थे, अगर दो फार्मूला से रेशो के अकॉर्डिंग हम लोग लगाते हैं, जब आप लोगों के पास r ग्रेटर देन 1 होता है, जब आप लोगों के पास r लेस देन 1 होता है, दोनों के केस में हम लोग लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं भाई r जो है वो इक्वल टू 3 है, विच इज ग्रेटर देन 1, और अगर ग्रेटर देन 1 है तो हम लोग Sn का फार्मूला ये वाला लगाएंगे, a Rn माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ये वाला फार्मूला हमारा लग जाएगा जी। इसके बाद हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं कि कैलकुलेशन करके क्या आता है। Sn की वैल्यू 120 फिल कर दीजिएगा, और a की जगह पे तो फर्स्ट टर्म आ गई 3 r की जगह पे भी 3 n माइनस 1 बाय 3 माइनस 1, ये बचा जी। अगर ये आया, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे 120 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 करने पे 2 आ जाएगा, r रेस्ट पावर n माइनस 1। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कुछ यूं कर सकते हैं कि इस 3 को यहाँ पर भेज दें, इस 2 को यहाँ पर भेज दें, तो ये बन जाएगा 120 इंटू 2 बाई 3 इज इक्वल टू r रेस्ट पावर n माइनस 1, ये बन गया जी। कटिंग कर सकते हो, कटिंग कर दीजिएगा, 3 और 120 कट जाएगा 4 पर 40 पर 120 है ना, तो ये आ गया 80 इज इक्वल टू r रेस्ट पावर n माइनस 1। माइनस 1 को इस तरफ भेजते हैं तो यहाँ आ जाएगा 81 इज इक्वल टू r रेस्ट पावर n। अब जैसा काम हमने यहाँ पर करा था ना, इस ये देखिएगा इस क्वेश्चन में, ये जैसे फैक्टराइजेशन करी, यहाँ पर भी हमें r रेस्ट पावर 5 इज इक्वल टू 32 लिखा था, और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही लिखा आ रहा है r रेस्ट पावर n इज इक्वल टू 81। मुझे नहीं पता यहाँ पे पावर कितनी करनी चाहिए, लेकिन मैंने एक और सिखाया था, यहाँ पे सिखाया था भाई ये चीज, यहाँ पर सिखाया था ना, ये वाला काम, ये काम यहाँ पर भी करते हैं। जैसे यार ये बन जाएगा फैक्टराइजेशन करने पे 81 का 3 के ऊपर जाएगा भाई, 3 के ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा 27, फिर उसके बाद फैक्टराइजेशन करेंगे तो 9, फिर उसके बाद करेंगे तो 3 और देन 3 और 1, यानी कि मैं 81 को लिख सकता हूँ 3 रेस्ट पावर 4 लिख सकता हूँ, ठीक है ना, 3 रेस्ट पावर 4 लिख सकता हूँ, और r मेरे पास ऑलरेडी 3 था, ठीक है ना। यहाँ पे अगर मैंने यार 3 लिखना चाहिए था, मुझे 3 था क्योंकि r, तो यहाँ पर ये बन गया। अब 81 को मैं लिख सकता हूँ 3 रेस्ट पावर 4 इज इक्वल टू 3 रेस्ट पावर n, बेसिस फिर से सेम हो गए, पावर को मैं इक्वेट कर देता हूँ, पावर को इक्वेट करने पे मुझे मिल गया n इज इक्वल टू 4 विच इज माई करेक्ट आंसर। समझ में आया सबको कैसे करना था, ये क्वेश्चन था इजी, छोटे मार्क्स में 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन जल्दी जल्दी से हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे भाई, अगले सम है थोड़े से इजी ही सम है, ठीक है। अगला ये सम जो है वो इनफाइनाइट वाला है, हाँ इनफाइनाइट वाला है, क्योंकि फाइंड द सम टू द n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। अब यहाँ पर इनफाइनाइट वाला फार्मूला जो ये था Sn इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r, ये वाला फार्मूला हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन जो रहता है ना, ये बिल्कुल ही एक डिफरेंट क्वेश्चन रहता है। दरअसल हमें ये पता नहीं चलता कि ये जीपी का है कि किसका है, क्योंकि यहाँ पर अगर जीपी का फार्मूला लगाना चाहे हम, जीपी सीरीज ही नहीं बनती, हमें सबसे पहले यहाँ पर जीपी सीरीज इसको बनाना पड़ता है। जब भी ऐसे सम आ जाए हमेशा सोचेगा मैं इसको जीपी कैसे बना सकता हूँ, और हमेशा जीपी बनाने का एक ही मेथड है जो मैं आप लोगों को इस वीडियो में सिखाने लगा। अगर आप लोग नए हैं, आप लोग पहली बार इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, तो अच्छे से नोट करना, क्योंकि ये बिल्कुल ही डिफरेंट क्वेश्चन हो जाता है। पहले जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे के सारे आप लोगों के पास जीपी वाले क्वेश्चन थे, जिसमें आप लोग पता कर सकते थे भाई कॉमन रेशो निकल सकती है। लेकिन अगर आप लोग इसमें कॉमन रेशो निकालने की कोशिश करें ना 88/8, तो वो 11 आ जाएगा, 888/88, ये कटेगा ही नहीं, कॉमन रेशो निकलेगी ही नहीं, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं भाई अपने स्टेप के साथ। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन को मैं इसको रब कर देता हूँ, हाँ जी। तो यहाँ पे आ जाएगा, फॉर्मूला तो वही है यार, फॉर्मूला चलो बाद में जब जरूरत पड़ेगी तब मैं फॉर्मूला आपके लोगों के लिए लिख दूंगा। हमें पूछ रहे हैं सम करना है, ठीक है भाई, सम करना है 8 प्लस 88 प्लस 888, इस तरीके से इस सीरीज का। एक काम करें, यहाँ पर कुछ भी नंबर हो, कुछ भी,
हमेशा इन नंबर को आप लोग कॉमन निकालें, कॉमन निकालना है, ठीक है ना। कॉमन निकालने का मतलब हो गया भाई 8 को कॉमन निकाल दिया, 8 की जगह पे यहाँ पे रह जाएगा 1, 88 की जगह पे रह जाएगा 11, 888 ट्रिपल एट की जगह पे यहाँ पे रह जाएगा 111 और बाकी के सारे नंबर अपने पास कुछ यूं करके लिखे जाए। समझ में आ गया सबको। उसके बाद नेक्स्ट 8 यहाँ पर पड़ा रहने दीजिए। अब इसी स्टेप में आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है विद 9, मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है विद 9। इसी चीज को 1 + 1 + 11 प्लस इस तरीके से ये हमने मल्टीप्लाई करवा दी। और जो मल्टीप्लाई करवाया था ना, इस नंबर को हमें हमेशा अंदर भी मल्टीप्लाई करवा देना है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 9 + 99 + 999, इस तरीके से ये चलता ही जाएगा। अब यार है तो सारा थोड़ा सा याद करने वाला ही, सारा का सारा ही मैं कहूंगा याद कर सकते हैं आप लोग, तो जरूर करना। उसके बाद आप लोग यार एक और स्टेप करें, है स्टेप बिल्कुल सही, बस लिखने का तरीका ही बदला हुआ है, तभी याद करने की जरूरत पड़ रही है, वरना जरूरत नहीं पड़ती। जैसे 9 है, अब यार 9 को आप लोग 10 - 1 लिख सकते हो, 99 को आप लोग 100 - 1 लिख सकते हो, आप लोग 999 को 1000 -1 लिख सकते हो। इस तरीके से ना हम लोग इन सीक्वेंस को लिख सकते हैं, ठीक है। इन सीक्वेंस को इस तरीके से हमने लिख लिया। अब आगे चलकर मैं इन सीक्वेंस को, इसी सीक्वेंस को थोड़ा सा रीअरेंज भी कर सकता हूं। देखिएगा किस तरीके से मैं ये लिख सकता हूं यार, 8/9 ब्रैकेट 10 प्लस 100, यहाँ पे 100 आएगा, प्लस 1000 प्लस, इस तरीके से ये सारे के सारे नंबर्स ये अरेंज कर दिए गए। और बाकी के ये जो -1 थे, -1 -1 अप टू n टाइम्स, ये अप टू n टाइम्स आ रहे हैं, इनको एक तरफ लिख दिया भाई, अप टू n टाइम्स ये लिख देना। अच्छा यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन भी निकालू ना -1 वालों से, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, +1 +1 ये बन जाएगा जी। समझ में आ गया ये सारा का सारा, बिल्कुल ओके है सबको, लाइक थम्स अप होना ही चाहिए। आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं वीडियो कैसी लगी, ये जरूरी होता है, जिससे आप लोगों को और मुझे ज्यादा मोटिवेशन मिलती है जब आप लोग अपने रिव्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ते हैं अभी। नेक्स्ट इसके बाद आ जाएगा 8/9 और यहाँ पर आ जाएगा, देखिएगा ये जो चीज है ना, ये बन रही है अपने पास जीपी सीरीज। देखो 10 100 1000, ये सारी की सारी जो चीज होती है ये अपने पास जीपी सीरीज बन रही है। और कौन सी वाली ये बन रही है, अप टू इन्फिनिटी वाली? नहीं, अप टू इन्फिनिटी वाली नहीं है यार, यहाँ पे क्योंकि बोल दिया गया था एन टर्म्स है ना। हाँ, यहाँ पर अगर एन टर्म्स बोला गया ना, तो ये हमेशा इसको फाइनाइट मानकर चलना भाई, फाइनाइट। और अगर ये फाइनाइट है तो यहाँ पर फाइनाइट वाला फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, जीपी सीरीज का फाइनाइट वाला फॉर्मूला। और अगर जीपी सीरीज का फाइनाइट वाला फॉर्मूला लगेगा तो आर यहाँ पर क्या आता है देखिएगा, सेकेंड टर्म थी 100, फर्स्ट टर्म है 10, तो आर की वैल्यू आ रही है 10। अगर आर 10 आ रहा है विच इज ग्रेटर देन 1, तो उस हिसाब से हम लोग एस एन का फॉर्मूला ये वाला जो हम लोग लगाते हैं, आर एन -1/r-1, ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे भाई। यहाँ पे देख लेते हैं अभी क्या आता है मिलके। ये बन जाएगा ए है अपने पास 10, आर आया है 10⁻n -1, अपॉन में आ गया जी 10 - 1। समझ में आ गया सबको? माइनस। अब इस चीज का क्या करें, 1 + 1 + 1 + 1, इस चीज को समझिएगा कैसे करते हैं यार। अगर आप लोगों के पास ना, यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे 1 + 1 + 1 + 1 ये करूं, देखो 1 कितनी बार ऐड हो रहा है, 4 बार, और प्लस करने पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है ना। इसका आंसर 4 आ रहा है। अगर 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 ये किया जाए, इसमें कितनी बार 1 आया, देखो 1 2 3 4 5 6 बार आ रहा है, तो प्लस करने पे अपने आंसर कितना मिल रहा है, 6 मिल रहा है। तो यार अगर कोई चीज अपने पास n टाइम्स ऐड होगी ना, मतलब 1 + 1 + 1 n टाइम्स हम लोग करेंगे, तो उसका आंसर क्या आएगा, n ही तो आएगा। तो यहाँ पर इस चीज का आंसर मेरे को मिल गया, n मिल गया जी। समझ में आ गया सबको कैसे करना था? बस अब यही फाइनल आंसर है। आप लोग अगर इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहें, आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आ जाएगा 8/9, यहाँ पर मिल गया 10, 10⁻n-1 अपॉन 9 -n। तो ये रहा अपना फाइनल आंसर। आप लोग इस चीज को अच्छे से नोट जरूर करिएगा, सारे के सारे स्टेप्स याद होने चाहिए। एक हटके क्वेश्चन है, ये डिफरेंट क्वेश्चन है,
ठीक है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 7वें क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर फर्क ये है कि एक डेसिमल आ चुका है। अगर डेसिमल आ चुका है, डेसिमल आने की वजह से हम लोग यार डेसिमल को हटाएंगे बस, और स्टेप जितने भी पहले लिखे हैं डिट्टो वही स्टेप्स हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखिएगा किस तरीके से होगा। सॉल्यूशन करते हैं भाई। 0.5 था तो भाई 0.5 प्लस 0.55, यहाँ पर भी n टर्म्स ही हैं, तो अगर n टर्म्स है तो जीपी का फाइनाइट वाला फॉर्मूला, सिंपल फाइनाइट वाला वो लगेगा, प्लस 0.555 प्लस 0.5555 कुछ यू करके ये चीज। 5 को सबसे पहले कॉमन निकालो, सबसे जरूरी काम जो पहले ऊपर स्टेप करा था टिट्टो वही। 5 को हमने यहाँ पर कॉमन निकाला। कॉमन निकालने पे ये मिल जाएगा 0.1, यहाँ मिल जाएगा 0.11, यहाँ मिल जाएगा 0.111 प्लस यहाँ पर मिल जाएगा 0.1111, कुछ यूं चलता रहेगा। उसके बाद डेसिमल को हटाइएगा। डेसिमल हटाना पहले है। अगर डेसिमल को हटा लिया जाए तो डेसिमल हटाने पे यहाँ पर मिल जाएगा 10, यहाँ पर डेसिमल हटाने पे मुझे मिल जाएगा 100, यहाँ पर मिल जाएगा डेसिमल हटाने पे 1000, यहाँ पर मिल जाएगा 10,000। ठीक है ना, डेसिमल हटा दिया है। अब ये बन गया 5 और यहाँ आ गया 1/10, यहाँ मिल गया 111 बाय, नहीं 111 नहीं 11, ओनली 11 यहाँ। फिर से लिख देते हैं, यहाँ आया 1/10, यहाँ आया 11/100, यहाँ आया 111/1000 और यहाँ पे इस तरीके से ये चलता रहा अप टू n टर्म्स। नेक्स्ट 5/9 याद होगा, 9 के साथ हमने मल्टीप्लाई करवाया था, ऐसे ही सेम यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो ये बन गया 9/10, यहाँ पर आ गया 99/100, यहाँ पर मिल गया 999/1000। अब मैंने वो स्टेप नहीं शो करा जिसमें मैंने 9 के साथ पहले मल्टीप्लाई और डिवाइड लिखा था, फिर उसके बाद मैंने 9 के साथ मल्टीप्लाई करवाया था, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया। नेक्स्ट आप लोग जानते हैं भाई वहां पर भी हमने 9 को ब्रेक करके लिखा था 10-1, सेम यहाँ पर भी ऐसा ही काम करेंगे। तो ये आ जाएगा 5/9, ये मिल गया 10-1/10 प्लस यहाँ मिल जाएगा 100 -1/100, यहाँ आ गया 1001 -1/1001 अप टू सो ऑन। इस तरीके से ये चीज चलती रहेगी। अगर ये आ गया समझ। अब एक और स्टेप है, सिर्फ एक यहाँ पर एक स्टेप है जो अलग है। वो स्टेप कुछ यूं है कि आप लोगों को यहाँ पर ये जो 10 है ना, 10/10 ऐसा करके लिखना है भाई, मतलब डेनोमिनेटर को सेपरेट करना है। समझ में आ क्या कह रहा हूँ? 10/10 मतलब यार ये जो 10 है इसको बस इसके नीचे लिख दो, इसको इसके नीचे लिख दो। ऐसे ही सेम काम यहाँ पर 100/100 -1/100, यहाँ पर भी सेम 1000/1000, यहाँ पर -1/1000। ये इस तरीके से अपने पास चीज चलती रही। उसके बाद 10/10 को काट दो, 100/100 को काट दो, 1000/1000 को काट दो, ये इस तरीके से कट गया, ये इस तरीके से ये कट गया। यहाँ पर मिल गया 5/9, ये बन गया 1 -1/10। यहाँ आ जाएगा प्लस ये 100/100 जो कटा है वहां पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा ये, फिर से 1000/1000 के लिए कुछ यू करके अपने पास आना शुरू हो गया। उसके बाद नेक्स्ट 5/9 और नेक्स्ट आ जाएगा। देखिए यहाँ पर भी रीअरेंज करेंगे, जो 1 वाली टर्म्स है उनको, और जो 1/10 1/100 ये वाली टर्म्स है इनको आप लोग रीअरेंज करेंगे जी। तो ये बन जाएगा अपने पास 1 +1 +1, इस तरीके से ये आ जाएगा अपने पास 1 अप टू n टाइम्स, क्योंकि n टाइम्स आ रहा था। यहाँ पर मैं माइनस को कॉमन निकाल रहा हूँ, माइनस मतलब ये जो 1/10 में भी है, -1/100 है, ये इनमें से मैंने माइनस को बाहर निकाल दिया है और ये बन गया 1/10 + 1/100 + 1/1000। ये इस तरीके से बनना शुरू हो गया। आधे बंदों का तो वही सिरदर्द होने लग जाएगा अब तक तो, क्योंकि ये सम्स ऐसे हैं कि भाई आप लोगों का सिर दर्द कर देंगे, है कि नहीं? तो कोई बात नहीं, आप लोग अपना हिम्मत बनाए रखिएगा, वीडियो को देखते रहिएगा, थोड़ा पानी पी लीजिए जिससे आप लोगों को थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाए। यहाँ पर आ जाएगा 5/9, 1 + 1 अप टू n टाइम्स करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा n, और यहाँ पर अब हम लोग लगाएंगे जीपी का फार्मूला, क्योंकि ये जो सीरीज बन रही है जीपी सीरीज बन रही है।
अगर ये जीपी सीरीज बन रही है तो जीपी सीरीज में कॉमन रेशियो देखो कितनी आ रही है। सेकेंड टर्म है अपने पास 1/100 है, 100 नहीं है 1/100 है, और फर्स्ट टर्म 1/10। ये वाली चीज सबसे ऊपर जाती है मल्टीप्लाई के लिए, ये यहां पर जाएगी तो यहाँ मिल गया 10 × 1, यहाँ मिल गया 100 × 1, कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 1/10, जीरो के साथ जीरो कट गया, 1/10 आ गया। अब आप लोग ये सोचो कि यार ये ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1 है? 1/10 आर से, एक से छोटा होगा कि बड़ा होगा भाई? हाँ, छोटा ही होगा। अगर ये छोटा है एक से तो एस एन का वो वाला फॉर्मूला, फर्स्ट टर्म 1 - RN, ठीक है ना, 1 - RN अपॉन 1 - R, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। इसके बाद आप लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तब जाकर आप लोगों के पास आंसर आएगा। ठीक है, आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ भाई, इतनी कैलकुलेशन आप लोग खुद कर लीजिएगा। आप लोग इतने लायक हैं कि आप लोग इस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। ज्यादा के कुछ कैलकुलेशन खास नहीं है, सिर्फ इसका एलसीएम लेना है बस। ये 9/10 बन जाएगा और वो वाला 10 और ये वाला 10 फिर कैंसिल हो जाएगा, और कुछ नहीं है। आप लोग कहीं से भी देख सकते हैं इस क्वेश्चन को फाइनल आंसर के लिए, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता है। 3 क्वेश्चन रह गए हैं, फटाफट से इन 3 क्वेश्चन को करते हैं। आप लोगों के अंदर स्पिरिट होना चाहिए अभी भी। 2 क्वेश्चन है ये तो, चलो ठीक है, इस क्वेश्चन को तो अभी हम लोग ब्रेक डाल देते हैं। 8वां क्वेश्चन हमने तब भी लास्ट में किया था कल वाली वीडियो में, आज भी लास्ट में करेंगे। 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9वें क्वेश्चन में देखिएगा क्या कह रहे हैं। प्रूव दैट द 9⁻1/3, 9⁻1/9, 9⁻1/27 अप टू इंफिनिटी इज इक्वल टू 3। ये भी जो है ना, दरअसल एप्लीकेशन ही है जीपी वाले इनफाइनाइट वाले फॉर्मूला की। ये सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं है, आप लोग सीधा से इसको सॉल्व नहीं कर सकते कि भाई जीपी का फॉर्मूला लगाया इनफिनिटी वाला और अपना आंसर आ गया ना। यहाँ पर फिर से पावर वाला कंसेप्ट लगेगा, देखिएगा कैसे। बेस सेम है, सबको समझ में आया? बेस सेम है, बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। पावर ऐड कर देंगे भाई, ठीक है, पावर ऐड करते हैं फिर। तो यहाँ पर अगर मैं पावर ऐड करने जाऊं 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27, इस तरीके से मैं पावर को ऐड कर रहा हूँ। पावर ऐड हो गई, बिल्कुल हो गई। पावर ऐड करने पे ये चीज तो चलो भाई ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है भाई, इन्फिनिटी तक पावर जाएगी। ये एक सीरीज बन रही है ऊपर, डेनोमिनेटर वाली चीज जो, सॉरी डेनोमिनेटर नहीं, पावर वाली जो चीज है वो सिर्फ और सिर्फ एक सीरीज बन रही है। देखना जरा, 1/3, 1/9, 1/27, ये एक सीरीज है, जीपी सीरीज है। चेक कर लेते हैं भाई। फर्स्ट सेकेंड टर्म आ गई 1/9, फर्स्ट टर्म आ गई 1/3, ये 3 सबसे ऊपर, ये यहाँ पर जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 3 × 1, यहाँ आ जाएगा 9 × 1, कटिंग कर देंगे तो 1/3 आ गया, और ये लेस देन 1 है, लेस देन 1 है। और वैसे भी यार जब भी इनफिनिट आ रहा है ना, हमेशा अपने पास जो कॉमन रेशियो आने वाली है वो लेस देन 1 ही आने वाली है। और अगर लेस देन 1 आने वाली है, सम का अपने पास फॉर्मूला होता है a/1 - R, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है अपने पास। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है 1/3 अपॉन 1 - R। मैंने R की वैल्यू 1/3 रखी है क्योंकि R मेरा वहां पर 1/3 लिखा हुआ है, देख लो भाई, ये रहा 1/3। समझ में आ गया सबको ना? बस इसके बाद तो हो गया जी, हो गया 9, ये बन गया 1/3। एलसीएम ले लीजिएगा, यहाँ पर एलसीएम लेने पर मिल जाएगा 3 - 1/3। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा 9, और ये बन गया 1/3। 3 - 1 करेंगे जी 2/3, ये 3 फिर सबसे ऊपर, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर मिल गया 3 × 1 और 3 × 2, 9, 3 और 3 कट जाएगा, 9⁻1/2 आ गया। अब आप लोग कहेंगे सर प्रूफ दैट में तो 3 मांग रहे थे, फिर से वही काम, सर खुजाना शुरू कर दिया आप लोगों ने। अरे भाई 9⁻1/2 इतनी बार अभी तक बता चुका हूँ कि इसका मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट। अगर स्क्वायर रूट होता है तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू 3, यही तो होता है अपने पास। ठीक है जी, समझ में आ गया? ये क्वेश्चन बड़ा इजी क्वेश्चन था। ये जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों के पास 10 नंबर में ही, 2 नंबर में ही पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। 10 नहीं, 2 नंबर, ठीक है। 10वां क्वेश्चन करते हैं अब, ये एक डिफरेंट, ये उसके मिसलेनियस प्रॉब्लम में से है, तो देखते हैं भाई इसको कैसे करेंगे। आज मेरा मूड नहीं है कि मैं आप लोगों को 8वां क्वेश्चन करवाऊं सच में, तो क्योंकि वीडियो मुझे लगता है घंटे तक का हो गया होगा। 8वां क्वेश्चन अभी नहीं, फिर कभी और से, ठीक है। 10th क्वेश्चन करते हैं हम लोग यहाँ पे, कि 10th क्वेश्चन क्या आएगा।
है क्या, फाइंड द थ्री नंबर्स इन अ जीपी हुज सम इज 19 एंड हुज प्रोडक्ट इज 216। कैसे करते हैं, बड़े ही इजी सम होते हैं ये वाले, और पेपर में अक्सर पूछे ही जाते हैं। जब भी अपने को जीपी सेलेक्ट करने को आए ना, 3 नंबर गिवन हो, तब हम हमेशा उन 3 नंबर को कुछ ऐसे करके लिखना है, हमेशा ऐसे करके। 3 नंबर के लिए तो भाई यही रूल रहेगा, और पेपर में 3 तक का ही पूछा जाता है, 4 या 5 वाले नहीं पूछे जाते, तो मैं इसीलिए 3 वाला लेकर आया। जब भी 3 नंबर जीपी में है, ए अपॉन आर, ए और ए आर ये रहेंगे। अब पढ़ते हैं भाई हम लोग क्या इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। हमें करना है फाइंड 3 नंबर्स को जो जीपी में है और जिनका सम 19 है। तो पहले यार सबसे पहले ना लेट कर लो, लेट द थ्री नंबर्स, लेट द थ्री नंबर्स, वो कौन से 3 नंबर्स हैं, वो नंबर्स हैं, लेट द थ्री नंबर्स ए बाय आर, ए और ए आर इन जीपी। हमने इन नंबर्स को भाई जीपी में मान लिया। उसके बाद कह रहे हैं इन्हीं नंबर्स का सम 19 है, मतलब यार ए अपॉन आर प्लस ए आर 19 है। कह रहे इन्हीं का प्रोडक्ट ए बाय आर इंटू ए आर 216 है जी, 216। यार यहां से ना मैं कुछ चीज इवेलुएट कर सकता हूँ, आर के साथ आर काट देते हैं, ये बन गया ए क्यूब इज इक्वल टू 216। अब आप लोगों का ये काम होना चाहिए कि सोचो कि 216 किसका क्यूब होता है, किसको क्यूब करने पे भाई 216 मिल जाए, क्यूब रूट निकालना है। तो आप लोग यार इतने तो जानते ही होंगे भाई 6 का ये होता है, अगर आप 6 × 6 × 6 करते हैं ना तो वो 216 मिलता है। ठीक है, यहाँ पर भी मैं वही काम कर रहा था यार, ये देखो a रेस्ट पावर 3 इज इक्वल टू 6 रेस्ट पावर 3, ये चीज आई, पावर पावर कैंसिल कर दी, a का वैल्यू मेरे पास 6 आ गया। ठीक है, a आया 6, अब मुझे r निकालना है। जब मैं r निकालूंगा फिर उसके बाद मुझे पता चलेगा कि मेरे पास उसकी वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है ना, पूरी की पूरी टर्म्स क्या आ रही है। तो टर्म्स कैसे निकलेंगी देखिएगा, a की वैल्यू 6 मैं यहाँ पर रख देता हूँ अपनी इस वाली इक्वेशन में। अब ये आ जाएगा 6/r, यहां मिल जाएगा 6, यहां मिल जाएगा ए आर है, तो 6r इज इक्वल टू 19, ये मिल गया जी। इसके बाद 6 को मैं नेक्स्ट स्टेप में कॉमन निकाल लेता हूं। यहाँ पे मैं अगर कॉमन निकाल लूं तो ये आ जाएगा 6 कॉमन, ये बन गया 1/r, यहाँ मिल गया 1 और यहाँ आ गया r इज इक्वल टू आ जाएगा 19। और अगले स्टेप में 6 को डिनोमिनेटर में भेज देते हैं, ये मिल गया 1/r प्लस 1 प्लस r नेक्स्ट 19/6। ये चीज यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई नहीं होनी भी नहीं चाहिए। अगर होगी तो वीडियो को दोबारा से देख लेना भाई, सिंपल मैथ्स यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ, नथिंग मच, और कोई मिसाइल नहीं है। एलसीएम लेते हैं, ठीक है, एलसीएम लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर एलसीएम लेने पर मुझे मिल जाएगा r, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 19/6 आ जाएगा जी, ये बन गया। अब यहाँ पर फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे जी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो इस तरीके से, तो ये लिखा गया 6 1 प्लस आर स्क्वायर और ये मिल गया 19r। नेक्स्ट 6 को मल्टीप्लाई कराओ, 6 प्लस 6r प्लस 6r स्क्वायर इज इक्वल टू 19r। ये चीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। मैं इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ यार, 6r स्क्वायर को यहीं पे पड़ा रहने दीजिए, प्लस 6r माइनस 19r प्लस 6 इज इक्वल टू 0। मैंने थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखा है, लिखा वही टर्म्स को है, जो 19r लिखा था मैं उसको इस तरफ ले गया हूं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ आ जाएगा 6r स्क्वायर, यहाँ मिल जाएगा 13r प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास एक पूरी पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। अब मुझे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। अगर आप लोगों को ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना आता फिर आप लोगों का ये काम फंस जाएगा। कैसे करते हैं, यहाँ पर आप लोग डिस्क्रिमिनेंट रूल जो आप लोग सीखते थे भाई, अगर अपने पास इक्वेशन हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो आप लोग रूट निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करते थे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर भी यूज करेंगे। कर देते हैं ऊपर थोड़ा करके, यहाँ से a आ जाएगा 6, b आ जाएगा माइनस 13 और c आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक।
आई थिंक मुझे करना नहीं चाहिए इसको, पर चलो थोड़ा सा कर देते हैं यार। आर इज इक्वल टू माइनस बी, ये देखिएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी बाय 2 इंटू ए। यहाँ मिल गया 13 प्लस माइनस, यहाँ मिल जाएगा 169 और यहाँ मिल जाएगा माइनस। ओके, 4 6 6 6 36, 36 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 144 बाय 12 आ गया जी। उसके बाद यहाँ पर मिल गया 13 प्लस माइनस रूट 25 बटा 12, ये आ गया। और उसके बाद और करें अगर सॉल्व तो ये मिल जाएगा, यहाँ पे कर देता हूँ 13 प्लस माइनस 5 बटा 12 आ जाएगा। रूट 25 को 5 लिख सकते हैं ना, तो 5 लिखा। अब यहाँ पर आप लोग 13 प्लस 5 बाई 12 करेंगे, 13 प्लस 5 बाई 12, एंड यहाँ पर 13 माइनस 5 बाई 12। ऐसा करने से अपने पास आ जाएंगे 13 प्लस 5 हो गया 18, 18 बटा 12, और यहाँ मिल गया 13 माइनस 5 करने पे 8, 8 बटा 12। कटिंग कर देते हैं, ये जो चीज है 6 के ऊपर कट हो जाएगा अपना 3/2, और ये 4 के ऊपर कट हो जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा 2/3। तो ये अपने पास कॉमन रेशियो बनकर आई है 3/2 और साथ में 2/3। अभी भी आंसर खत्म नहीं हुआ। आंसर खत्म कब होता है, क्योंकि यार आप लोगों को जो स्टेटमेंट में कहा जाए वो चीज तो आप लोगों को खुद इवेल्युएट करनी पड़ेगी। और अगर आप लोग वो चीज इवेल्युएट करते हैं यहां से, जो कि मेरे पास था यार, मैं लेट कर रहा था कि भी मेरे जो 3 नंबर हैं वो AR A और AR हैं, A/R हैं, उनके अकॉर्डिंग सो the three numbers will be अपने पास आ जाएंगे A/R A और AR। इसके अकॉर्डिंग आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहा हूं कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ के जाएंगे। कैसे करना है, एक बार आप लोग R की वैल्यू लेंगे 3/2 और A की वैल्यू लेंगे जो कितनी थी, 6 थी, 6 थी ना R की वैल्यू, A की वैल्यू, हाँ A की वैल्यू 6 थी यार। एक बार आप लोग A की वैल्यू 6 लेकर इसकी जीपी सीरीज लिखेंगे, और एक बार A की वैल्यू 6 और R की वैल्यू 2/3 ये लिखकर आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में छोड़कर जाएंगे। इसी वाली चीज में लिखने हैं भाई, इन तीनों में लिखने हैं एक एक करके, ठीक है जी। हो जाएगा आप लोगों से ये काम। तो बहुत मतलब मैंने बहुत टाइम लंबी वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए, और आप लोगों के अब अच्छे से पढ़ाई होनी चाहिए। आप लोगों के लाइक वगैरह तो होने ही चाहिए वीडियो के ऊपर। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ के जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड डे।